सभी को प्रणाम। जय जय श्री राधे। करई सदा तिनके रखबारी, जिम बाल कहीं राखें महतारी। जैसे एक बालक की रक्षा देखभाल एक माँ करती है, उसी प्रकार से भगवान भी सारी सृष्टि की देखभाल संभाल करते हैं। जीवन संतुलित बने, इसलिए आप लोग भगवान का भी स्मरण जरूर कीजिए। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि महाराज जी, हमको तो पशुओं की सानी करनी पड़ती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हम तो उसी में लगे रहते हैं और हमें तो फिर पूजा पाठ का समय नहीं मिलता। तो हमने उनसे हाथ जोड़ के कहा, भैया बच्चे 2 दिन तो छुट्टी पर रहते ही होंगे ना, तो 5 दिन आप पशुओं की सानी करो, लेकिन 2 दिन बच्चों को सेवा दो और अपने को अवकाश दो। अवकाश में क्या करना है? आपको सत्संग करना है। इसी से जीवन का संतुलन बनेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ढोरों जैसी ही बुद्धि आपकी भी हो जाएगी। ढोरों का अधिक संग करोगे तो ढोरों जैसे हो जाओगे, माने पशुओं जैसे हो जाओगे। इसलिए हमको विवेक का प्रयोग करते हुए सत्संग अवश्य करना चाहिए। अपने आप बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि भरण पोषण असली कौन कर रहा है। मैं आपको एक घटना से अवगत कराता हूँ। एक बार श्री नारद जी श्री लक्ष्मी जी को कथा सुना रहे थे। भगवान सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। भगवान बड़े कल्याणकारी हैं, सारी सृष्टि को वही रोटी देते हैं। लक्ष्मी जी ने एकदम रोका नारद जी को और कहा, नारद जी लगता है आप भी इतने बड़े महात्मा होकर के झूठ बोलने लगे हैं। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, हमने तो कोई झूठ नहीं बोला। बोले नहीं, भगवान को हम देखती हैं, 24 घंटे शेष सैया पर पड़े रहते हैं, हम उनके चरण दबाती हैं, कहीं उठ के जाते ही नहीं। और आप कह रहे हो कि वह सारी सृष्टि को रोटी खिलाते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। तो नारद जी मुस्कुराए, कहा, हाँ ये सत्य है माते, जो ग्रंथों में लिखा है वह झूठा नहीं है, आप मेरी बात पर भरोसा करिए। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे भरोसा नहीं हो रहा, एक बार परीक्षण ही कर लिया जाए। बोले ठीक है, कैसे परीक्षण करोगी? तो लक्ष्मी जी ने एक सोने की डिबिया बनवाई और उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ किया। साफ करके उन्होंने बड़ी सावधानी से एक चींटे को उठाया और उस डिब्बी में बंद किया। सावधानी यह थी कि कहीं कुछ उसमें खाने पीने का कुछ सामान लगा तो नहीं है जिसको वह चींटा खा ले। साफ करके एक चींटे को रखा और मन में विचार किया कि अब देखते हैं कि इस चींटे को कौन भोजन करा करके जाता है। 24 घंटे लगातार लक्ष्मी जी उसकी निगरानी करती रही। जब 24 घंटे के बाद में उस डब्बी को खोला गया तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस डब्बी में बंद चींटे के मुंह में एक चावल का दाना लगा हुआ था। बड़ी विस्मय की स्थिति बन गई। लक्ष्मी जी तो नारद जी तो नाचने लगे कि देखो देवी, हम कहते थे ना कि भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, कैसे करते हैं, देखो चींटे के मुख में चावल का दाना है। आश्चर्य होने लगा। लक्ष्मी जी ने कहा, ये हुआ कैसे? जब इतनी सावधानी बरती गई और इतनी सावधानी बरतने के बाद में भी यदि इसके मुख में दाना आ रहा है तो कारण क्या है? अब जिनकी कृपा से सारी सृष्टि पल रही है उन्हीं के पास चला जाए, वही बताएंगे। तो जाकर के भगवान को प्रणाम किया और पूछा गया कि इस चींटे के मुख में ये चावल का दाना कैसे आया, आप कृपा करके बताएं। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, देवी आप बड़ी सुकोमलांगी हैं। जितना श्रम आपने उस चींटे को डब्बी में बंद करने में किया, अब से पूर्व कभी ऐसा श्रम किया नहीं। इतनी बार उसको पोंछा, रगड़ा और उसके बाद चींटे को उठाया और उसमें बंद किया। इतना ही काम करने के बाद आपके मस्तिष्क पर श्वेत बिंदु प्रकट हो गए, माने पसीना आ गया और उस पसीने के कारण आपके मस्तक पर लगी हुई जो रोली है वो नम हुई और उस रोली पर चिपका हुआ जो चावल का दाना है वो नम होने के कारण वहां से छूटा और उसी समय गिरा जिस समय आप डब्बी को बंद कर रही थी। बस इस प्रकार से उस चींटे के भोजन की व्यवस्था हो गई।
लक्ष्मी जी ने भगवान को लंबा प्रणाम किया और स्वीकार किया कि आज पता चल गया भगवान ही सारी सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। न जाने कैसे करें वह वही जाने, लेकिन करते वही हैं। तो हम लोग इस विचार को त्याग दें कि कर्म नहीं करेंगे तो कैसे व्यवस्था होगी। वह सबको देते हैं, कर्म तो करो, लेकिन देने वाले भगवान हैं, इस बात की प्रतीति करो। और इस बात की प्रतीति सत्संग में होती है, अच्छे लोगों के संग में होती है। नकारात्मक सोच वाले लोगों का संग नहीं करना चाहिए, सकारात्मक सोच वाले लोगों का संग करना चाहिए। इसे शीघ्र लाभ होने लगता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप भगवान पर भरोसा करें। भगवान सबकी दाल रोटी चला रहे हैं, आपकी भी चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।